है अंशु जैसे प्लेटफॉर्म में लाना चाहता है। इसलिए ताकि क्यों लाना चाहता है, हमारे अंशु जो है बहुत कुछ खराब हो चुका है। अगर ये चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर पाने से कहीं ना कहीं सारा अरुणाचल में ये अंशु का नाम गूंजेगा एंड निसी स्पेशली निसी पेरेंट्स लोग याद करेगा। हाँ, अंशु में अभी एक कैलेंडर इवेंट जैसा रेगुलर एक इंट्रेंस है। इस चीज़ को याद करके मेरा बेटा बेटी को देने देगा, एग्जाम देने देगा हल्के, तब जाके अंशु जो है जो लॉस हुआ है ग्लोरी हो सकता है। इसलिए हम ये अंशु स्कॉलरशिप को स्पेशल फॉर सिविल सर्विसेज के लिए हम फोकस कर रहे हैं और ये चीज़ को हम कॉन्फिडेंट के साथ हम तो इसलिए हम यूथ को जो एलिजिबल वोटर से सबको अपील करते हैं कि आप मौका देके देखो ना, अच्छी तरह इस चीज़ के लिए हम साइन भी कर देगा, काम करेगा और क्योंकि हम ऑलरेडी उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो दूसरा जो को कंटेंडर लोग बोलता होगा हम लोग ये देगा वो देगा, लेकिन हम वही अपील करेगा। दूसरा कैंडिडेट जो स्टूडेंट लोग हैं, पूछो आप लोग आज तक इतना साल में एक कैंडिडेट स्कॉलरशिप देखा है, पूछने के लिए ये मेरा अपील है। कहीं ना कहीं अगर जिससे पैसा लिया है उसे ही मारना ये गलत है, लेकिन डिजर्व हुआ है तो मारना। लेकिन उसमें एक प्रॉफिट ये है कि आप पैसा जिससे भी लो, लेकिन आप डिजर्विंग वाला को वोटिंग मारेगा तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जो है मनी कल्चर डाउन होगा। क्यों डाउन होगा? नेक्स्ट में ऐसे लीडर आना बंद हो जाएगा। आजकल स्टूडेंट लोग समझ गया पैसा लेके भी अच्छा लीडर को वोट मारता है, तो इसलिए ऐसे आने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। तब जाके आज हम तबिया बिना पैसा से खड़ा कर रहे हैं, तो नेक्स्ट में मेरा जैसा 5 आएगा और नेक्स्ट में 10 आएगा तब जा। सर, सबसे पहले आपको वेलकम हमारे चैनल अरुणाचल आई में। थैंक यू सो मच अरुणाचल आई। ओके, तो सर वैसे तो ऑलरेडी स्टूडेंट आपको जान चुके हैं आप कौन है और कौन सा पोस्ट में आप आ रहे हैं। फिर भी सर आप हमारे व्यूवर्स को आपके इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, आपका परिचय करिएगा हमारे चैनल में। मेरा नाम जो है ताबिया है एंड टाइटल जो है तोको है और हम कई पंजौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और मेरा नेटिव विलेज जो है सया है और जहाँ मेरा जन्म हुआ वो दीद सर्कल खाच पे है और करादादी कुरुंग का मैं का बांधरी पे है। ओके, तो सर आप जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पे आ रहा है अंशु में, तो सर आप किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, हमारे व्यूवर्स को आप तरह बताइएगा। हम क्यों आ रहा है तो वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आप आज तक कि मैं नियरली 2000 जैसे इंट्रैक्ट किया है, तो मेरा क्लियरली विज़न है कि कल को हम इस स्टूडेंट का हित पे ही बात करेगा। और नंबर 1 जो विज़न है, जैसे आप लोगों को पता है हम लोग का निसी एरिया में एक अच्छा खासा कॉलेज था, 6-7 इयर्स जैसा कुछ चला है, जो स्पेशली जो नाफिन पे था तादर तांजंग कॉलेज। देन वही सेम कुरुंग कमे सर्कल पे लायंग में एक पॉलिटेक्निक था, वो भी कुछ साल चला है। मेरा ही छोटा भाई वहाँ से पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया था, तो ताज बोल के। अभी दोनों ही डिफंक होके बैठा हुआ है। लेकिन मेरा दुख ये है कि उसको हम ये नहीं कहला कि हम उसको रिवाइव करेगा, बट हम ये चीज़ को तकलीफ लगता है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कटपसू हो गया, नसबसू हो गया, देन ऑल कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन हो गया, वहाँ का अंशु रिप्रेजेंटेटिव हो गया, अपसू रिप्रेजेंटेटिव हो गया, लेकिन एक भी एटलीस्ट प्रेस ब्रीफिंग तक नहीं देता है। क्यों किस लिए? ये चीज़ को हम देख के दुख लगता है। इससे एज ए हम स्टूडेंट लीडर इस चीज़ को हम देखा है और कहीं ना कहीं दुख लगता है। एज ए निसी अपना निसी एरिया ऊपर से इकोनॉमिक इतना लो होके रखा हुआ है, जहाँ ग्रोथ होना था फिर दिपंक होने देके कोई आवाज़ नहीं उठाता। इसलिए आज के दिन में हम एज ए स्प्रेस स्टूडेंट हम इस चीज़ तकलीफ को देखा है, इसलिए ये चीज़ को लेके हम स्टूडेंट का हित में काम करना चाहता है। और नंबर ऐसे ही सेम कहानी हम लोग का चियांग ताजो पे भी है, जो पॉलिटेक्निक 2019 में अप्रूव किया गया था, लेकिन वहाँ रन भी नहीं हुआ अभी तक। तो दिफांग होके बोलता है कि इस चीज़ को हमको ऐसा लगता है जैसे कुरुंग में और ईस्ट कामेंग जैसे हम लोग का एक निसी का एक बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे इंटरनेशनल बानदरी जो है टच करता है, जैसे चाइना को टच करता है, जैसे इस और ईस्ट कामेंग को हम इसलिए अच्छा लगता है कि ईस्ट कामेंग वो निसी का एक सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में कि ये सब चीज़ जो है अच्छा चलना चाहिए, इस चीज़ को लेके हम जो है अंशु में आज आया है और निसी लीडर बन के ये चीज़ को एटलीस्ट फाइट करना चाहता है। इसलिए हमको लगता है कि स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं हमको प्यार करता है और सपोर्ट करेगा इस चीज़ के लिए। और दूसरा बात ये है कि हम पहले भी बोला है, हम लोग का जो एफिलिएटेड कॉलेज जो है 4 कॉलेजेस है, जैसे ईस्ट कामेंग में है, कुरुंग कमे में था वो डिफंक हो गया, उसका बाद जैसे 5 था 4 है, देन हम लोग का पालिन आता है, देन यचुली आता है,
देन ये दैमुक आता है। फिर DNGC को हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। DNGC जो है इंटर 26 सब ट्राइब का कॉलेज है, तो उसमें अडी गालो हर जनजात जो है वहाँ पे पढ़ाई करता है। तो इसलिए स्पेशली हम लोग का जो है 4 कॉलेज है, लेकिन वो 4 कॉलेज में सब कुछ प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसमें हमको एक ज़रूरी लगता है कि कहीं ना कहीं चाहे दैमुक पे हो, चाहे यचुली में हो या ईस्ट कामिंग सेपा में हो, लेकिन उसमें हमको ऐसा लगता है कि ये साइंस और कॉमर्स का जो विकम है वो जो कोर्सेज जो डिपार्टमेंट जो है अपग्रेड होना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ को हम लास्ट जो प्रीवियस अभी जो अपसू लीडर लोग को भी हम लोग कहीं ना कहीं इसको आवाज़ उठाने के लिए बोला था, लेकिन आज तक एक मेमोरेंडम डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं जा रहा है। तो हमको लगता है कि इस चीज़ को लेके कल को अगर जो हमारा एलिजिबल वोटर से अगर अच्छी तरह को ब्लेसिंग करेगा, ये चीज़ को हम दिल से काम करना चाहेगा, और जितने के साथ ही साथ कुछ महीने बाद हम इसको डॉक्यूमेंटेशन शुरू करेगा। तो तबिया सर जी, आपने अपना स्पीच पे आगे ये भी मेंशन किया था कि जब इलेक्शन होता है तभी आंसू को याद किया जाता है, उसके बाद गायब हो जाता है, कोई आंसू का नाम नहीं लेता है, याद नहीं करता है, गायब हो जाता है। सिर्फ ये प्रोग्राम ये इलेक्शन समय ही आंसू को याद किया जाता है। तो आपने स्पीच में मेंशन किया था कि आप ऐसा कुछ करेगा स्कॉलरशिप को लेकर, आंसू स्कॉलरशिप, जहाँ में निडी स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट, ऑर्फनेज स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप ऐसा कुछ कहा था, मेंशन किया था। तो सर अब उसको आप डिटेल में थोड़ा बता दीजिएगा हमारे व्यूवर्स को। ये ऐसे है, इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट कर चुका है थ्रू माय सोसाइटी। हम जो है मेरा सोसाइटी का और जोतम जोरम यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का एक जनरल सेक्रेटरी है और रहा है। देन अभी जो है जो हम स्पीच में बोला था उसमें हम मेरा जो एक प्लान था, जैसे पहले हम बोला है कि दूसरा कैंडिडेट जैसा मेरा पास पैसा है, मेरा पीछे में हाई लेवल है, मेरा पीछे स्पॉन्सर्स है, मेरा पास वो बड़ा जो पॉलिटिकल लीडर है, इसलिए हम आंसू में आएगा, ऐसे नहीं है। मेरा जो एक स्ट्रेटजी है, लास्ट ईयर आंसू को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को हारने का बाद मेरा प्लान था कि हम इस चीज़ को काम करेगा, ये चीज़ को प्रैक्टिकली यहाँ में सोसाइटी थ्रू सोसाइटी करने के बाद अगर सक्सेस हो गया बोलने से इस चीज़ को पूरा समझ अपना निसी के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लास्ट दिसंबर 30 को एक स्कॉलरशिप खोला था। वो स्कॉलरशिप का नाम जो है अब तो कोई स्कॉलरशिप था, उसका जो हम लोग ने है 3 जो टाइटल होता है हम लोग का अंदर पे, कौन, जोरम, तोको, वो 3 टाइटल को हम एलिजिबल किया था। और वो तीनों से जो है 50+ जो एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम देने आया था एंट्रेंस के लिए, तो वहाँ से हम लोग जो है टॉप 13 को हम लोग वाइवा को पिक किया था। देन टॉप 13 से हम लोग टॉप 5 को अभी जो है स्कॉलरशिप दे रहा है एंड सक्सेस पॉइंट में दे रहा है। तो वहाँ पे हमारा 5 बहन है अभी वहाँ पढ़ाई कर रहा है। इस चीज़ को हम अभी जो है आंसू जैसे प्लेटफॉर्म में लाना चाहता है, इसलिए ताकि क्यों लाना चाहता है, हमारे आंसू जो है बहुत कुछ ख़राब हो चुका है। अगर ये चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर पाने से कहीं ना कहीं सारा अरुणाचल में ये आंसू का नाम गूंजेगा एंड निसी स्पेशली निसी पेरेंट्स लोग याद करेगा, हाँ आंसू में अभी एक कैलेंडर इवेंट जैसा रेगुलर एक इंट्रेंस है, इस चीज़ को याद करके मेरा बेटा बेटी को देने देगा, एग्ज़ाम देने देगा, बल्कि तब जाके आंसू जो है जो लॉस्ट हुआ है अभी ग्लोरी हो सकता है। इसलिए हम ये आंसू स्कॉलरशिप को स्पेशल फॉर सिविल सर्विसेज के लिए हम फोकस कर रहे हैं और ये चीज़ को हम कॉन्फिडेंट के साथ हम लाने के लिए ऑलरेडी हम जो है डिटेली ये प्रोसेस को भी बना चुका है, कब एग्ज़ाम देना है, कब इन्फ्लुएंस का डेट को देना है, लेकिन उससे पहले हमको है आंसू जनरल सेक्रेटरी को लेना पड़ेगा ये। तो इसलिए हम यूथ को जो एलिजिबल वोटर से सबको अपील करते हैं कि आप मौका देके देखो ना, अच्छी तरह इस चीज़ के लिए हम साइन भी कर देगा, काम करेगा बोल के, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो दूसरा जो को कंटेंडर लोग बोलता होगा हम लोग ये देगा वो देगा, लेकिन हम वही अपील करेगा दूसरा कैंडिडेट जो स्टूडेंट लोग हैं, पूछो आप लोग आज तक इतना साल में एक कैंडिडेट स्कॉलरशिप देके देखा है क्या, पूछने के लिए ये मेरा अपील है। ये डिटेल ये प्रैक्टिकली लीडर्स को एक बार मौका देना है, जहाँ पैसा हो गया, जहाँ अवेलेबल हाई लेवल टिक तक है बोल के जहाँ में कंटेस्ट करने से नहीं होगा, वहाँ पैम्पलेट में लॉस ग्रोली लिखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल यहाँ काम करके तब जाके आदमी को तारीफ करने देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्कॉलरशिप को लाने से हम लोग का जो लॉस ग्लोरी जो वापस आएगा, और जैसे हम लोग का निसी में कंपैरिजन तो अदर्स कम्युनिटी का हम लोग का ऑफिसर्स जो कम है
तो हम चाहता है कि नेक्स्ट ऑफिसर वाला को यहाँ में हम लोग पिक करेगा और इनटेक कैपेसिटी जो है लिमिट होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ को पर्स इनिशिएटिव हम अपना कैपेसिटी से लेगा। तो कोताव्या एज ए जनरल सेक्रेटरी का कैपेसिटी से लेगा, लेकिन टेक जो है अंशु का जाएगा। इसलिए उसको हम एक कैलेंडर इवेंट के तौर पे रखना चाहेगा और इसको हम ट्राई करेगा कि बाइलो में सेटअप करेगा। और बाइलो में सेटअप करेगा तो क्या होगा कि नेक्स्ट जो जनरल सेक्रेटरी आएगा इसको फिर कैरी फॉरवर्ड करेगा, तब जाके ये जो है अंशु को हमारा पेरेंट्स लोग मिड टर्म में भी याद आएगा। हर साल में सोचेगा कि अभी अंशु का एक स्कॉलरशिप है, उसको मेरा बेटा बेटी को एग्ज़ाम देने देगा करके, तब अंशु को हर घर में याद करेगा और सारा अरुणाचल में तब जाके अंशु का नाम जो है गूंजेगा। ये डिपेंडेंटली होगा और इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए ये चीज़ को हम मेरा मैनिफेस्टोस में लेके आया है। और इसको हम जो कल को ऑफिसर का बच्चा भी होगा, देन पॉलिटिशियन होगा, बिजनेसमैन का बच्चा होगा, कॉन्ट्रैक्टर का बच्चा होगा, वो लोग को भी हम एलिजिबल करेगा। लेकिन उसको जो है जो फुल प्लेज जो है कम होगा, परसेंटेज जो है कम होगा। जैसे कि 100% जो स्कॉलरशिप से उसको एटलीस्ट 25 या 30 हम लोग स्पॉन्सर करेगा। लेकिन फुल प्लेज जिसको देगा फर्स्ट प्रायोरिटी हम जो है जो ऑर्फेनेज है जो बस कुछ मैसेज देना चाहेगा अपना स्टूडेंट फ्रेंड्स को हमारे अरुणाचल आई के थ्रू से आप? जितने भी जो व्यूअर्स है अरुणाचल आई का, जो स्पेशली जो फ्रेश वोटर्स है, मैं उन लोगों को वही अपील करेगा, एक बार आप लोग सोच के देखें, आप लोग डिजर्विंग को देखिए और ये विजन को देखिए।